हेलो स्टूडेंट। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रा के अंतर्गत देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, आईआर रीजन जो होता है वह 4000 से 600 पर सेंटीमीटर आवृत्ति वाले क्षेत्र का जो क्षेत्र होता है वह आईआर रीजन कहलाता है। आईआर स्पेक्ट्रा जो है वह इस रीजन में प्राप्त होते हैं। इसमें से भी 4000 से लेके 1500 तक का जो रीजन होता है वह फंक्शनल ग्रुप रीजन कहलाता है, और 1500 से 666 पर सेंटीमीटर तक का रीजन जो होता है वह फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है। विभिन्न क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करती है। 4000 से 1500 पर सेंटीमीटर वाला जो रेंज है वह फंक्शनल ग्रुप रीजन कहलाता है, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पीक्स जो है हमको प्राप्त होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1700 पर सेंटीमीटर पर अगर हमको कोई बैंड प्राप्त होती है तो वह कीटोनिक कंपाउंड की कहलाती है। मतलब उसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है। यह क्षेत्र जो है वह उसका क्रियात्मक समूह कहलाता है। फंक्शनल ग्रुप रीजन में उसकी पीक जो है वो प्राप्त होती है। फंक्शनल ग्रुप रीजन में ऐसे बहुत से कंपाउंड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जैसे लाइक OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, CHO ग्रुप, CO, कीटोनिक ग्रुप, एसिडिक ग्रुप एटसेट्रा जो ग्रुप होते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो इस रीजन में प्राप्त होते हैं। जो रेंज है उसकी 4000 पर सेंटीमीटर से 1500 पर सेंटीमीटर पर। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड में होंगे वो सब इस रीजन में अपनी पीक जो है वो देते हैं। इस रीजन में एक से अधिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप अगर सेम हैं तो वह उनकी पीक जो है वो सेम हमको प्राप्त होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम NH2 ग्रुप के अंतर्गत NH बेंडिंग के कारण जो पीक हमको प्राप्त होती है इस रेंज में वो 1650 से 1500 पर सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। इसी प्रकार से एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए CH स्टिचिंग की जो बैंड हमने को प्राप्त होगी वो 2900 से 2695 पर सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। कीटो ग्रुप के लिए CO की जो बैंड प्राप्त होती है वो 1725 पर सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। इसी प्रकार से OH ग्रुप अल्कोहलिक या फिनोलिक ग्रुप जैसे हम देखते हैं, OH स्टिचिंग, क्योंकि अल्कोहलिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है वो पाई जाती है। तो अगर वो फ्री स्टेट में है, मीन्स वेपर स्टेट में अगर वो होता है तो 3650 से 3584 पर सेंटीमीटर पर एक पीक अपने को प्राप्त होती है। परंतु वह कंपाउंड लिक्विड स्टेट में या कंसनट्रेट स्टेट में होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसकी वेवलेंथ कम तरंग दैर्ध्य की ओर शिफ्ट हो जाती है, जो हम कह सकते हैं कि 3584 से 3200 पर सेंटीमीटर पर एक पीक हमको प्राप्त होगी। और जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है उसकी बैंड जो है वो ब्रॉड हो जाती है। तो अगर ब्रॉड बैंड है तो इसका मतलब उस कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पाई जाती है। तो ये तो था फंक्शनल ग्रुप रीजन के अंतर्गत फंक्शनल ग्रुप वाले की एब्जॉर्प्शन पीक्स हमको प्राप्त होती है। तो एक से अधिक कंपाउंड्स जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट हैं तो फिंगरप्रिंट रीजन में तो फंक्शनल ग्रुप के कारण से उसकी पीक तो सेम पोजीशन पर आती है, परंतु फिंगरप्रिंट रीजन में उसके लिए अलग अलग पीक हमको प्राप्त होती है। तो फंक्शनल ग्रुप रीजन
इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना कि फिंगरप्रिंट रीजन होता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप रीजन में एक से अधिक कंपाउंड्स के लिए हमको सेम पोजीशन पर पीक जो है वो प्राप्त होती है। दूसरा जो रीजन है वो कहलाता है फिंगरप्रिंट रीजन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रीजन होता है किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसकी रेंज जो होती है वो 1500 से 660 पर सेंटीमीटर पर होती है। यह क्षेत्र फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है। इस क्षेत्र में पूरे अणु में होने वाले जटिल कंपनों के कारण काफ़ी अधिक संख्या में अवशोषण बैंड जो है वो प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्र में भी 1430 से 1910 पर सेंटीमीटर तक का जो क्षेत्र होता है उसमें अणु के जटिल कंपनों के कारण बहुत सारे अवशोषण बैंड जो है वो प्राप्त होती है। मीन्स 1430 से 910 पर सेंटीमीटर तक का जो क्षेत्र होगा वो बहुत डेंस होगा या उसमें बहुत सारी पीक्स अपने को प्राप्त होगी। किन्हीं दो यौगिकों के लिए इस क्षेत्र के अवशोषण बैंड भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत ज़्यादा समानता रखने वाले यौगिक जिनको हम आइसोमर कहते हैं, डाइस्टीरियोमर कहते हैं, ऐसे जो यौगिक होते हैं उनके आईआर स्पेक्ट्रम भी इस क्षेत्र में बैंडों की तीव्रता और आवृत्ति में डाइस्टीरियोमर के लिए तो सेम आएगा, परंतु बहुत अधिक ज़्यादा समानता रखने वाले यौगिक के लिए भी इस क्षेत्र में बैंड की तीव्रता और आवृत्ति में अंतर होता है। इसी कारण से इस क्षेत्र को फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। परंतु जो डाइस्टीरियोमर होते हैं उनके लिए पीक जो है वो सेम आती है, परंतु जो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होगी उनके लिए भिन्न भिन्न पीक्स अपने को प्राप्त होती हैं। जिस प्रकार किन्हीं दो मनुष्यों के अंगुलियों की छाप एकदम समान नहीं हो सकती, उसी प्रकार किन्हीं दो यौगिकों के अंगुली फिंगरप्रिंट रीजन की अवशोषण बैंड एकदम समान नहीं हो सकती है। परंतु अपने ही हाथ के अगर हम देखें, दोनों हाथ अगर देखते हैं तो वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोजिबल हो जाते हैं। मीन्स उस केस में उन के लिए जो एब्जॉर्प्शन पीक होगी वो सेम पोजीशन पर प्राप्त होती है। यहाँ तक कि एकदम समान संरचना वाले प्रतिबिंब रूप यौगिकों के आईआर स्पेक्ट्रम के अनुक्षेत्र में भिन्नता अवश्य आ जाती है, थोड़ी बहुत आ सकती है। इस क्षेत्र में अवशोषण बैंड की संख्या अधिक होती है, जो कि हमने देखा कि 1430 से 1910 पर सेंटीमीटर के मध्य अधिक संख्या में बैंड जो है प्राप्त होते हैं। अतः दो यौगिकों के स्पेक्ट्रम की तुलना करने के लिए इसी क्षेत्र का चयन किया जाता है। यदि दोनों स्पेक्ट्रम टैली हो जाते हैं तो संबंध नमूने एक ही यौगिक के माने जाते हैं, क्योंकि कोई भी दो भिन्न यौगिकों का एक जैसा अवशोषण स्पेक्ट्रा प्राप्त नहीं हो सकता है। फिंगरप्रिंट रीजन को वापस 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला भाग जो है वह 1500 से 1350 पर सेंटीमीटर पर है, जिसमें अगर डबलेट प्राप्त हो रही है अपने को 1380 पर सेंटीमीटर से 1365 सेंटीमीटर पर अगर डबलेट प्राप्त होती है तो वह शो करती है कि वहाँ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप कंपाउंड के अंतर्गत प्रेजेंट है। इसी प्रकार से अगर नाइट्रो ग्रुप है इस रीजन में देता है, जिसकी एक बैंड इस रीजन में प्राप्त होती है जो 1350 पर सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। तो इन पीक्स को इस रेंज में अगर हमको प्राप्त हो रही है तो हम कह सकते हैं कि